और SX निफ्टी को देखिए अभी मेरा देखें 6 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, करीब करीब 8583 क्लस्टर यहाँ पर। लेकिन मैं अब आपका ध्यान जो है वो कल आखिरी के एक घंटे में जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स थे ना उनकी तरफ लेके जाना चाहूँगा। एक एक करके दिखाता हूँ। मानस, ब्रजेश, प्लीज अलर्ट रहिएगा। इन चार्ट्स में से अगर आपको कुछ अट्रैक्ट कर रहा है तो प्राज इंडस्ट्रीज, कल अंतिम में ही और मैं जो इनफैक्ट इथेनॉल वाली खबर डिस्कस कर रहे थे उसके बाद देखिए क्या इम्पैक्ट आया इस स्टॉक पे। 88 अगर आप देखें से ऑलमोस्ट 93.45 की ट्रैजेक्टरी में सडन स्पाइक। उसके बाद देखिए आप एक और स्टॉक वेल्सपन को देखिए। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट जो था वो करीब करीब 57 तक चला गया। ये आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये करीब करीब 108 के स्तर पर आप देखिए। उसके बाद देखिए आप एक्शन कंस्ट्रक्शन, आपका मेरे ख्याल से वो था फाइनल बैट एक्शन कंस्ट्रक्शन, लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड था। अगर आप देखें ऑलमोस्ट डे हाई पे। लाइका लैब्स को देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी खासी तेजी थी, आखिरी के एक घंटे में भागा। इन स्टॉक्स को भी आप अब अगर आप एक ट्रेडर हैं तो नज़र रखिए करिए। उसके बाद देखिए आप डेक्कन सीमेंट्स, ये सडन स्पाइक चला। डेक्कन सीमेंट के बाद देखिए आप एक मार्क्सन्स फार्मा, उस पर रजत बात कर चुका है, उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। फिर आप और एक स्टॉक देखिए TD पावर सिस्टम्स। TD पावर सिस्टम्स आखिरी के एक घंटे में बड़ा मोमेंटम में था और देखिए 7 रुपये 30 पैसे ऊपर चला गया। रेमंड्स को देखिए आप आखिरी के एक घंटे में, रेमंड्स में काफ़ी अच्छी खासी तेजी थी। और एक और क्रॉम्पटन गिब्स, निटको, ये देखिए आखिरी के एक घंटे की ट्रेडिंग थी इनकी। मानस, लगभग 9 स्टॉक बोले मैंने, इसमें से आप आज क्या पिक करेंगे? देखिए मैं लाइका लैब के साथ ज़्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि एक गिरावट के बाद 65 के आसपास बेस बना है। कल स्टॉक ने 75 के रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है जिसके टारगेट कहीं ना कहीं 81 रुपीज़ के आसपास रहेंगे। तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 73 रुपीज़ 30 पैसे के नीचे लगाने चाहिए। राइट, कुछ स्टॉक्स और जहाँ पर आज न्यूज़ फ्लो स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट एक तो टाटा मोटर्स ही है, और टाटा मोटर्स पे खबर ये है कि बॉन्ड के जरिए 300 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की। ये स्टॉक लगातार फोकस में, कल के सत्र में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक में। बजाज कॉप FMCG पैक आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ITC के नतीजे आने वाले हैं और बोर्ड ने 1000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है बजाज कॉप में। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं फोकस में। और हम जो ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे उसमें एक और है IFL होल्डिंग। यहाँ पर खबर है 1000 करोड़ के इन्फ्यूजन की, बोर्ड ने 1000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। सब्सिडरी में निवेश होगा और CDC ग्रुप करेगा निवेश। तो कहीं ना कहीं IFL होल्डिंग जो हो सकता है वो रडार पर है। इनफैक्ट ये कल लेटर हाफ में ये भी कल निचले स्रोत से कुछ पुल बैक शो कर रहा था। तो कुछ स्टॉक्स जो आज न्यूज़ फ्लो में रह सकते हैं। लेकिन एक समूह जहाँ पर कल एकदम से खरीदारी बढ़ती हुई नजर आई थी वो टाटा ग्रुप समूह की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रांगली खरीदारी थी कल टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटालिक्स जैसे स्टॉक्स में। टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने खबर बता दी, कल यहाँ पर खरीदारी नहीं थी, लेकिन TCS इस स्टॉक में खरीदारी थी। अविनाश, ये कुछ स्पेशल रीजन कोई जहां पर टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक्स एकदम से लाइमलाइट में आते हुए नजर आए कल के सत्र में? आई थिंक मुझे लग रहा है कि टाटा स्पंज और टाटा मेटालिक्स में आपने जो बात की, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स ये फैक्टर इन कर रहा है कि ये जो क्वार्टरली नंबर आएंगे रजत, प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छे आएंगे क्योंकि MIP का जो हेल्प गवर्नमेंट का मिला है प्लस प्राइसेस में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो हो सकता है कि जो प्राइस भागे हैं इनको थोड़ा सा फंडामेंटल फैक्टर भी पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। तो प्राइस इंक्रीजेस स्पंज आयन में हो चुकी है तो जो टाटा स्पंज को बेनिफिट होगी। बट ओवरऑल टाटा मोटर्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट फ्रंट लाइन में हम समझते हैं कि टाटा मोटर्स में जिस प्रकार का ट्रैक्शन अभी भी JLR का वॉल्यूम में यूरोप और दूसरे मार्केट्स में देखा है, हमें नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली कोकोई ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। और क्लियरली टाटा मोटर्स, टाटा मेटालिक्स और टाटा स्पंज, ये तीनों स्टॉक्स शायद इन द शॉर्ट टर्म और भी थोड़े से अपटिक दिखा सकते हैं। 29 जुलाई को वीरेंद्र JRD टाटा साहब का, फॉर्मर चेयरमैन जो है टाटा ग्रुप के, उनका जन्मदिन है और इस मौके पे साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के जो CEOs हैं कंपनीज के, उनके साथ मीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है जिसके कारण एकदम से टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वो लाइमलाइट में होते हुए नजर आए। लेकिन आज की ऑप्शंस रणनीति जानते हैं, कौन सा ऐसे एक ऑप्शन ट्रेड है जहां पर निचले स्रोत से कुछ खरीदारी की उम्मीद है और एक कॉल जो आप आज के सत्र में उठा सकते हैं? वीरेंद्र बताएं। यहाँ देखिए आज आशीष चतुर्मोता ने, ये डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमारे साथ एक ट्रेड शेयर किया है और आज का वही स्टॉक जो कि कल अपना ऑल टाइम हाई ग्रेड करके आया, पोस्ट नंबर्स अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए आशीष ने क्या बात जो पकड़ी ना वही बताता हूँ मैं आपको। अल्ट्राटेक सीमेंट पहले तो अगर आप देखें कल डे हाई पे बंद हुआ, कल दिन के सर्वोच्च तौर पे। कल इसमें राइटर जो था ना, जो माफ़ कीजिएगा सेलर था निफ्टी इसके फ्यूचर्स में इसके, वो बाहर निकल रहा था। उसको लग रहा था कि यार पोस्ट नंबर्स मान लीजिए इसमें अनवाइंडिंग आएगी तो स्टॉक मेरे ग्रिप में आ जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से स्टॉक ने सरप्राइज किया और ये ऊपर आया, कल 15,000 शेयर इसके ओपन इंटरेस्ट में कम हो जाए, इतने शॉर्ट कवरिंग। और रजत आप ये देखिए 35-50
3600, 3650, 3700 सारी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग, और 3400 की पुट में अगर आप देखें करीब 43,800 शेयर जुड़े, यानी पुट राइटिंग और कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग। और इसी को लेते हुए उन्होंने, अगर आप देखें 3600 की कॉल खरीदने की राय दी है। ये आपको अगर आप देखें खरीदनी है लगभग 38 से 40 रुपए के बीच में। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 38, 40, 41, 42 अगर मिल जाए तो यहाँ पर विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 62, 62 रुपए का लक्ष्य रखिए। यानी इसका मतलब यह है कि आशीष समझते हैं कि ये स्टॉक कम से कम नहीं तो 36, 30, 36, 40 स्ट्राइक करेगा, याद रखिए। तो 3600 की कॉल खरीदनी है आपको विद पॉसिबल स्टॉप लॉस ऑफ 28 विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 62। तो अल्ट्राटेक सीमेंट इस वक्त सबके रात पे जाता। सीमेंट स्टॉक्स वैसे काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड है, कल के सत्र में पूरा ही सेक्टर बस करा था। अल्ट्राटेक सीमेंट की 3600 की कॉल आप लीजिए। लेकिन दो स्टॉक्स, ब्रिजेश आपके पास में आता हूं, एक तो बताएं एस्कॉर्ट्स, जिस तरीके से कल लेटर हाफ में इसमें एक प्राइस एस्केलेशन देखने को मिला, और दूसरा यूफ्लेक्स, दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय। देखिए, दोनों ही चार्ट पे अगर हमने ये देखा है कि दे आर मूविंग इन हायर बॉटम्स एंड हायर टॉप फॉर्मेशन देखने को मिला है। कल के सत्र में हमने और देखा एक बॉलिंजर बैंक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है दोनों में, एस्कॉर्ट में एज वेल एज यूफ्लेक्स में। दोनों ही 52 वीक हाई के आसपास में ही बंद हुए हैं, समवेयर अराउंड 248 के आसपास में दोनों की क्लोजिंग आई है। 238 इज अ नाइस सपोर्ट, तो उसका स्टॉप लॉस लेकर बाइंग करने की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिहाज से अगर मैं देखता हूं तो लगभग 255, 258 के भाव आपको देखने को मिलते हैं, और अगर 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन देखें तो लगभग 265 से 270 तक के लेवल आपको देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं आज की लिस्टिंग की। L&T इन्फोटेक की आज की लिस्टिंग है। अविनाश, मैं आपका मैंडेट चाहूंगा। देखिए, एक तो ये है कि पहले इन्होंने टेबल पे इन्वेस्टर के लिए बहुत कुछ छोड़ा था। अगर आप पी एनालिसिस करें तो उसी के हिसाब से लग रहा था कि काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंशियल था जिस पर ये ऑफर किया गया। 120 रुपए का ग्रे मार्केट में प्रीमियम था, लेकिन जो विप्रो ने किया, जो इन्फोसिस ने किया, जो टीसीएस ने किया, उसके बाद सेंटीमेंट आईटी में खराब है। तो ये बात तो तय है कि आप जो प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको शायद आज लिस्टिंग के समय शायद ना मिले। मैं फिर कह रहा हूँ शायद ना मिले। अब ये आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास, जो भी मेरे को मिल रहा है वो लेके निकल जाऊँ, रीएक्यूमुलेट करूँ उस स्टॉक को नीचे, या अभी बना रहा हूँ। मान लीजिए आपको भी इसमें अलॉटमेंट मिला है, आप क्या करेंगे आज? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर लिस्टिंग प्राइस में थोड़ा सा भी मॉडरेट अपसाइड दिखता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम QIB यहाँ पे HNIs ने भी काफ़ी पैसा लगाया है, और नॉर्मली हमने देखा है कि HNIs 2-3 दिनों के लिस्टिंग के बाद ही सेल ऑफ करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई निवेशक को अगर थोड़ा मॉडरेट अपसाइड भी मिलता है तो रुकना चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से जो भी पैसा टेबल पे बनता है निकल जाए, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस फ्रंटलाइन कंपनीज इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री जैसे कंपनीज ने दिखाया है, मेरे ख्याल से L&T में डेफिनेटली प्राइस पहले टेबल पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, बट अभी के माहौल को देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक बार मुनाफा वसूल करना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स कैसे आएंगे उसके बाद फ्रेश कॉल लिया जा सकता है। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कल KPIT के नतीजे भी आए, 41% के आसपास ड्रॉप है मुनाफे में क्वार्टर बेसिस पे। 55 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया। अविनाश, अगर आपने नंबर्स देखे हो KPIT के, कल भी ऊपरी स्तरों पर दबाव में था काउंटर, आज भी दबाव कैरी हो सकता है, या फिर ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है नतीजे? नहीं, आई थिंक रजत आज भी दबाव रहेगा, क्योंकि हमने मैनेजमेंट कमेंट्री कल कॉन्फ्रेंस कॉल में देखी, और जिस प्रकार का फॉल एबिटा में आ गया है, 500 बेसिस पॉइंट से एबिटा गिरा है अक्रॉस ऑल द वर्टिकल्स। इनके सारे जो वर्टिकल्स है क्लाउड को छोड़े तो यहाँ पे एक डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में भी काफ़ी ग्रोथ चैलेंजिंग रहेगी, और मेरे ख्याल से यहाँ से भी गिरावट और संभव है।